स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं, इनका उपयोग क्या है और इनसे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानने के लिए हम जिन 4 पैरामीटर का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उनका कंट्री पता करेंगे, कंट्री में उनका सिटी कौन सा है, सिटी में उनका बिल्डिंग कहाँ पे है, फिर जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनके बारे में जान सकते हैं पड़ता। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए इन 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो क्वांटम संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं: प्रिंसिपल क्वांटम संख्याएं, एजीमुथल क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं और जो लास्ट होता है स्पिन क्वांटम संख्याएं। इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे एक क्या है कि कोई भी ऑर्बिटल है उसको हम लोग शेप, साइज और ओरिएंटेशन के आधार पे हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं कि उसका वो किस टाइप का ऑर्बिटल है, कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है। और फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और इस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें 2 चीज़ के बारे में बताती है। जो पहला है आपका डिस्टेंस और दूसरा है आपका एनर्जी। तो डिस्टेंस किसके और किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बताते हैं, न्यूक्लियस। और ये मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉटेड में लिख दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बताती है, डिस्टेंस। पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस शो करता है। दूसरा जो है एनर्जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, और एक एनर्जी के बारे में बताता है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है जो है हम लोग वो भी निकाल सकते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से। अब देखिए जो यहाँ पे n का वैल्यू जो है n इज नॉट इक्वल टू 0 और n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 हो सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में जैसे पार्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसके लिए भी एक फार्मूला है, वो है 2n²। अब देखिए 2n², तो n का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करते जाऊँगा, n इक्वल टू 1 2 3 और 4। फार्मूला यूज करते हैं हम, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब जो 1 है, 1 किसके लिए है, यहाँ पे k के लिए। तो यहाँ पे k लिख देता हूँ। तो k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ये कौन सा है, l। 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो l जो सेल है आपका, l जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। m में देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। और लास्ट है आपका n, लास्ट नहीं है, बहुत सारे और रहते हैं, 2 इंटू 4 और जो इसका कितना हो जाएगा, 32। इस प्रकार जो है k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, m में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और n में मैक्सिमम आपका 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। और जो है जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच जो आकर्षण बल होता है वो जो है कम होते जाता है। जो सेकंड क्वांटम नंबर है उसका नाम जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसको जो है हम लोग L से डिनोट करते हैं। इस जो एजीमुथल क्वांटम नंबर को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या फिर जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इस क्वांटम नंबर से हमको शेप, ऑर्बिटल की शेप के बारे में पता चलती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो है L का जो वैल्यू होता है, L इक्वल टू 0 1 2 3 से n-1 तक की होती है। एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, n l और यहाँ पे ऑर्बिटल्स। ठीक। n इक्वल टू अगर मैं 1 लूँ, n का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो l वैल्यू कितना होगा, n-1 होगा। यहाँ पे n-1 कर देता हूँ क्योंकि जो l का मान है n-1 से कम होगा।
n-1 से कम होगा, मतलब कि यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, 1 - 1 इक्वल टू कितना 0। ऑर्बिटल कौन सा होगा यहाँ पे, s ऑर्बिटल। जो सेकंड है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 - 1 कर देने से कितना हो जाएगा 0 and 1 आएगा। बिकॉज यहाँ पे l का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक, तो यहाँ पे 0 और n-1 1 हो रहा है। इसमें कौन कौन सा 0 वाला कौन सा ऑर्बिटल s, और एक ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा p। n का वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 - 1 यानी 0 1 2 s p d, इस तरह से होगा। और अगर मैं n का वैल्यू 4 लेता हूँ, 4 - 1 बराबर 0 1 2 3 यानी s p d और ये आपका f। इस तरह से हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलते हैं। चलिए एक नज़र शेप ऑफ ऑर्बिटल की ओर डालते हैं और देखते हैं कि जो s ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है। तो s ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो p ऑर्बिटल है डंबल शेप में होती है, p ऑर्बिटल डंबल शेप में, और जो d ऑर्बिटल है आपका डबल डंबल शेप में होती है, और जो f ऑर्बिटल है आपका कॉम्प्लिकेटेड डंबल शेप में होती है। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स की 4 शेपें हैं मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं, और इस क्वांटम संख्या को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये जो है ये क्वांटम संख्या डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की दिशा के बारे में बताते हैं जो क्वांटम संख्या होती है। जब हम ऑर्बिटल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ऑर्बिटल जो है स्प्लिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, इसके डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। ये x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। s ऑर्बिटल गोलाकार स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसकी ऑर्बिटल क्या है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, जिस वजह से ये जो है आप मैग्नेटिक फील्ड में कितना भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई कर लो, ये जो है इसकी जो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये जो है स्प्लिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है क्या है गोलाकार है, जो चारों तरफ समान है। तो s ऑर्बिटल क्या है स्प्लिट नहीं होता है। जो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है आपका p ऑर्बिटल, इसमें देखिए कुछ जो है z एक्सिस में एक लोब है, एक जो है x एक्सिस में लोब है, एक जो है y एक्सिस में लोब है, 3 अलग अलग एक्सिस में एक एक लोब्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग जब इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ इस वजह से क्या होता है, ये जो है 3 भाग में स्प्लिट हो जाता है। ये किस किस भाग में, एक तो px py और pz, लिख देता हूँ px py और pz, क्योंकि तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है ना। तीनों लोब्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में है और एक जो है z डायरेक्शन में। इस वजह से जो है ये स्प्लिट हो जाती है। p ऑर्बिटल कितने में स्प्लिट हो जाती है, 3 भाग में स्प्लिट हो जाती है, px py और pz, ठीक। जो d ऑर्बिटल होती है उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ये जो लोब होते हैं वो जो है 2 एक्सिस के बीच में होते हैं, या तो फिर वो यहाँ पे x एक्सिस होगा, x एक्सिस, तो या तो जो है x y के बीच में होंगे, या फिर y z के बीच में, या फिर z x के बीच में। तो यहाँ पे जो z का जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, dxy dyz और dzx, और एक होता है dx² y² और dz², जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो ऑर्बिटल जो है स्प्लिट हो जाते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वैल्यू है यहाँ पे आप उसको देखिए ध्यान से, 2 × 0 + 1 इक्वल टू कितना होगा 1। हमने यहाँ रख दिया l की वैल्यू 0 1 2 3, m का मान निकालने के लिए क्या है 2l + 1, 2 × l का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1।
मतलब जो m का मान है 1 आना चाहिए। अब देखिए m का मान क्या है, प्लस l से लेकर माइनस l तक, तो 1 वैल्यू आना चाहिए, एक वैल्यू लिखना है। तो l का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो m का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं, 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 3 वैल्यू लिखना है हमको, 3 वैल्यू आना है m का। तो क्या हो गया यहाँ पे -1 0 और ये आपका +1 इस तरह से। ठीक, l का वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 2 + 1 = 5 और इसका जो वैल्यू आएगा -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से। फोर्थ है 2 × 3 + 1 = 7, तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये आपका +3 इस तरह से वैल्यू आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए l = क्या होता है, l = 0 बराबर s, 1 = p, 2 = d और 3 = f। तो s ऑर्बिटल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है 0 होती है, p ऑर्बिटल की -1 से +1 होती है और d ऑर्बिटल की जो है -2 से +2 और f ऑर्बिटल की -3 से +3 होती है। इतना तक समझ आ गया। लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर और इसे जो है s से डिनोट करते हैं। इस क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पता चलता है। फर्स्ट होता है आपका क्लॉकवाइज, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज स्पिन करेगा इस तरह से, और दूसरा होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज जब इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेशन करता है डिब्बा में उसका स्पिन कुछ इस प्रकार की होती है। तो जब इस प्रकार की स्पिन होती है तो उसको हम लोग लिखते हैं +12 से, और जब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रहती है तो उसको लिखते हैं हम लोग -12 से। समरी देख लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस के बारे में बताता है, और दूसरा क्या चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L से डिनोट करते हैं, और ये जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे M से डिनोट करते हैं, ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होती है उसके बारे में जानकारी देता है, ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बताता है। फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर जिसे S से डिनोट करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, उसके थ्रू जो है इसमें जो है +12 और -12 लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है पूरी क्वांटम संख्या कंप्लीट कर ली, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।